नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं कुमार सॉल्यूशन और आज हम उषा का जो फराटा पंखा आता है उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। और ये रिव्यू ऐसा नहीं कि मैं बस अनबॉक्स करके दिखा दूं, बस ये रिव्यू नहीं है। जो एक जेन्युइन रिव्यू होता है जिससे आप लेना चाहते हो तो क्या इसमें पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, मैं इसको यूज़ करने के बाद सही से बता रहा हूँ। तो लेने से पहले क्या सब देख लीजिएगा और अगर आपका रिक्वायरमेंट वैसा है तब फिर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो सोच के लिया था ये पंखा वैसा नहीं है। तो इसीलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आप परचेज़ कीजिएगा तो कसवाइएगा कैसे, कसेंगे कैसे, उस पर बात कर लेंगे। फिर कितने वाट का है, कितना प्राइस है, कितना आरपीएम है, सब कुछ बात कर लेंगे। उसके बाद कुछ इसमें हम प्रयोग करेंगे कि जैसे इसको हम कितना स्लो कर सकते हैं, अगर हम एक्स्ट्रा रेगुलेटर लगाएं तो इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सब। फिर उसके बाद ये कितना स्पीड तक चलता है, फिर कितना आवाज़ करता है, फिर ओवरऑल लेने के बाद आपको क्या सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि इसका वेट कितना है, कहीं इसको ले जाने में ये चारों साइड घूमता है कि नहीं घूमता है, इस सब टाइप की जो ओवरऑल बातें हैं वो भी हम करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं 24 घंटा इसको यूज़ किया हूँ और 24 घंटा मैं इसको चलाया हूँ। तो देख लेते हैं इसका। जब आप लीजिएगा तो बक्से में पैक होगा पूरा ये चीज़। लेने से पहले, लेने टाइम में एक चीज़ देखिएगा, अगर आप ऑफलाइन मार्केट में ले रहे हैं तो ये और ये दोनों अलग होता है। इसको कसने के लिए नीचे एक नोट लगा होता है, तो किसी किसी पैकेट में नहीं था, क्योंकि जिसमें दुकान पे गया हुआ था 5 पैकेट था, तो मैं जो निकाला हुआ था उसके नीचे में ये जो नट होता है ना वो नहीं था। हालांकि वो नट आपको मार्केट में 5 से 6 रुपया मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वहीं कसवा लेते हो तो वो दुकानदार का फ़र्ज होता है कि वो आपको कस के देगा, ठीक है ना। तो वो दूसरे पंखे से निकाल के देगा। तो एक चीज़ ये देख लीजिएगा और ठीक से कस लीजिएगा। ये रॉड पूरा ऐसे ही रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कसने वाला, एक यहाँ पे कसने वाला नट तो ये रहता ही है और ये आप आसानी से कस ही लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा फिनिशिंग का दिक्कत है, ये जो बेल्ट कसाता है तो थोड़ा फिनिशिंग का दिक्कत है, वो मैं 3-4 पंखे में देखा इस मॉडल में, तो वो दिक्कत था। ओके। और हाँ, मैं पूरा बताऊँगा हैवेल्स का क्या है, उषा का क्या है, खैतान का क्या है, क्योंकि और भी घर में पंखे हैं इस कंपनी के, मतलब इस फराटा वाला का, तो मैं सब कुछ बताऊँगा। ये तो हो गया। और इसका बनावटी कैसा है। अब वज़न की बात करते हैं तो ये 19.2 kg का है अकॉर्डिंग टू इसके बुक में जो लिखा हुआ है। हालांकि मैं वज़न किया नहीं हूँ तो उसी के बराबर होगा ये। इसका वोल्टेज की बात करें कितना वाट लेता है, तो एक तो जो पुराना वो पंखा होता है ना, प्लास्टिक के फ्रेम वाला ऐसा पंखा देखे होंगे जिसका प्राइस आपको 2200 से 2500 के आसपास पड़ता है, चाहे उषा का हो खैतान का हो, तो वो भी 220 वोल्ट और 240 वोल्ट का होता है। और जो वाट होता है ना वो होता है 55 वाट का। ये वाला नहीं, प्लास्टिक वाला जो पंखा होता है स्टैंड फैन, वो होता है 55 वाट का। लेकिन अगर आप ये देखो तो यहाँ पे लगा हुआ ये 160 वाट का। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, 160 वाट का। और ऊपर जो स्पीड लिखा है ना 400, वो है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, ठीक है ना। इसका मतलब कि उतना देर में घूमेगा ये, मतलब 1400 चक्की घूम जाएगा। अब आरपीएम दिखाता है मोटर का पावर। अगर आप इसका खैतान का लीजिएगा तो वो 1380 का है। अगर आप इसका हैवेल्स का लीजिएगा तो वो 1380 का है या 1320 का है आई थिंक। तो 1300 से लेकर 1400 के बीच में आपको इसका आरपीएम मिलेगा। आरपीएम के अकॉर्डिंग वोल्टेज भी वेरी करेगा। ये किसी का वोल्टेज, जैसे इसमें हमने कहा 160 है, तो किसी का आपको 180 भी मिलेगा वोल्टेज, किसी का 120 भी मिलेगा। तो वोल्टेज ये डिफाइन करता है कि ये कितना कंज्यूम करेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मेरा ये 160 है तो इन्वर्टर पे हम इसको अधिक देर तक नहीं चला पाएंगे, ठीक ना। वही अगर आप वो प्लास्टिक वाला लेते हो तो वो 55 वाट का ही आता है, तो वो अधिक देर तक चलेगा, लेकिन उसका जो आरपीएम होता है वो 1200 समथिंग रहेगा, 1230 रहेगा, 1260 रहेगा। तो वो क्या होगा, थोड़ा इससे स्पीड क्या होगा, कम चलेगा और उसका पंखी भी इससे पतला होता है। ये हो गया दोनों का कंपेरिजन, ठीक। ये कितना स्पीड चलेगा, क्या चलेगा, ये सब ओवरऑल बात। अब बात करते हैं ये कितना तेज़ चलता है। हालांकि वो चला के बाद में हम दिखाएंगे। इसको मैनेज करने के लिए 3 यहाँ पे दिया गया है, बहुत स्लो, फिर थोड़ा फास्ट, फिर थोड़ा फास्ट और बंद रहेगा। यहाँ से करेगा ये अभी तो आपको ठीक ठाक चलेगा, लेकिन जब ऑपरेट कीजिएगा तब थोड़ा दिक्कत होगा, आपको उठ के यहाँ पे आना पड़ेगा और घुमाना पड़ेगा। आगे से रहता है तो वो थोड़ा अच्छा रहता है इसको ऑपरेट करने के लिए। ये अभी तक यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं इसमें अच्छी चीज़ क्या है, कुछ निगेटिव क्या है। पहले अच्छा चीज़ देख लेते हैं। स्पीड काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी दूर तक हवा जाता है, ठीक ना। अब निगेटिव बात करते हैं, क्योंकि अच्छा बस यही है कि इसका स्पीड काफ़ी अच्छा है, हवा काफ़ी अच्छा देगा। ठंडा हवा तो वो रूम के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं कोई दुकानदार हूँ नहीं कि कहूँगा ठंडा हवा हमेशा देगा, ऐसा नहीं होगा। पीछे आग जला दो तो गर्म हवा देगा, पीछे बर्फ़ रख दो ठंडा हवा देगा, ठीक। अब बात करते हैं इसका निगेटिव। बहुत अधिक निगेटिव हमको लगा। एट फर्स्ट तो आप चलाइएगा इसको तो ये वाला पार्ट इसका काफ़ी गर्म हो जाता है। ये वाला पार्ट जो है गर्म होगा और साथ ही ये यहाँ तक गर्म हो जाता है।
हमको तो पहले लगा कि नहीं ये काफ़ी गड़बड़ है, लेकिन फिर जो मेरे रिलेशन में मतलब जो मेरे होते हैं ना भैया उस सबके पास एक खैतान का है, किसी के पास बजाज का है, तो सबसे मैं पूछ लिया फ़ोन करके, तो ये सबका गर्म होता है, यहाँ तक गर्म होता है, ठीक है ना। तो ये गर्म काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि मान लीजिए अगर रात में रूम बंद करके चला रहे हैं तो ये गर्म होगा, तो जाहिर सी बात है जो गर्म हवा ये फेंकेगा, हालांकि उतना नहीं फेंकेगा पर गर्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा गड़बड़ है। अब ये जो है मैं सोचा था कि जैसे एक पे होगा ना तो बहुत कम हवा हो जाएगा, जैसे कि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। मेनली हमको वीडियो बनाना रहता है तो आवाज़ नहीं होगा, साइड में इसको चला देंगे, तो ये काम नहीं किया। फिर इसके बाद हम क्या किए कि जो अदर रेगुलेटर होता है जो आप बोर्ड में लगाते हो, उस रेगुलेटर से अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तब फिर दिखाते हैं आपको इस पर क्या असर पड़ता है। ऑपरेटर ये 4 पे दिया गया है, इसको हम चला देते हैं, जैसे चल गया, ठीक ना। अब इसको हम कम करते हैं, इसको अगर आप कम कर देते हैं ना तो ये बंद ही हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। हालांकि अभी तो चल गया, कुछ देर देखते हैं और। हाँ, तो इसको आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। रात में नहीं काम कर रहा था ये, शायद हो सकता है रात में वोल्टेज कम था, कुछ देर चलने देते हैं तब पता चल पाएगा। तो अगर ये इससे काम हो जाएगा ना, क्योंकि आप एक अलग रेगुलेटर लगा के इसको और स्लो कर सकते हो। देखो 2 पे ही चलना ही बंद हो गया, मैं इसको 2 पे डाला हूँ, 3 पे डालता हूँ, हाँ चल तो रहा है, ठीक ना, मतलब ये काम कर रहा है, ठीक ना। बहुत अधिक काम नहीं कर रहा, या काम कर रहा है, वोल्टेज के चलते ऐसा हो रहा है, काम कर रहा है। मतलब आप इसको और अगर स्लो करना है तो इससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। देखो चल रहा है, लेकिन अगर आप इसको 4 पे दोगे ना तो बहुत तेज़ हो जाएगा। जैसे 4 पे डाला मैं, देखो ये कितना तेज़ हो जाएगा, देख सकते हो, बहुत तेज़ हो जाता है। शीशा बंद है फिर भी उसको उड़ा रहा है, तो काफ़ी अधिक तेज़ हो जाता है। अभी मैं सबसे तेज़ पे डाल दिया हूँ, तो काफ़ी तेज़ हवा है और बहुत दूर तक आवाज़ जाता है। हम ट्राई कर रहे थे कुर्सी को धकेल पाएगा कि नहीं धकेल पाएगा, नहीं धकेल पाया, फिर भी काफ़ी अधिक पावर है। तो चलो ये तो हो गया कि मैं सोचा था ये काम नहीं करता, पर ये काम कर गया अभी, तो ये भी इसका ठीक ठाक ही है। अब एक चीज़ और जो इसका निगेटिव है वो इसमें मूवमेंट का नहीं है, जो घूमने वाला होता है ना कि आप चारों साइड घूमेगा ऑटो मूविंग, वो इसमें नहीं है, तो एक ये निगेटिव हो गया। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो प्लास्टिक है, फोकस कर लेते थोड़ा, ये जो प्लास्टिक है ना ये काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि जनरली मैं देखा हूँ कि ये टूट जाता है। अगर आप इसको अधिक यूज करोगे, ऊपर नीचे अधिक करोगे तो ये आपका टूट जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग नहीं दिया गया है, तो इसका ये एक हम कह सकते हैं निगेटिव है। तो ओवरऑल रिव्यू हो गया। अब बात करते हैं प्राइस का। मुझे प्राइस कितना पड़ा, मुझे पड़ा 3400 रुपया, ठीक ना, क्योंकि मेरे दोस्त का था, मुझे वो जेन्युइन प्राइस पे दे दिया। तो लेकिन अगर आप मार्केट में लोगे तो 3500 से लेकर 4000 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। हैवेल्स का दाम थोड़ा अधिक होगा, तो ऐसे ही करके मतलब जो कंपनी जितना फेमस है उस हिसाब से उसका दाम है। तो सबसे महंगा हैवेल्स का है, सबसे कम बजाज का है, उसके अकॉर्डिंग अपना दाम फ्लक्चुएट करता है। ये हो गई ओवरऑल इसकी बात। अगर आपको होगी कि जो उषा का या किसी हैवेल्स का भी दूसरा पंखा आता है स्टैंड वेयर प्लास्टिक वाला, उसके साथ इसका कंपैरिजन करके दिखा दो, या कोई और पंखा का जो भी पंखा आपको मन करे तो उसको कहिएगा, तो हम ऐसे ही आपको रिव्यू करके दिखा देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आया हो चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।